नमस्ते सर। नमस्ते। आज रैली करने का मेन थीम क्या है और एलडीएसयू के साथ आज कौन और सबसे पहले थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। और आज का ये रैली का मकसद क्या था बोलने से, एक्चुअली ये एक इलीगल इमिग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज़ को, अरुणाचल में जितना भी घुसपैठिया है उनको जो है एक क्लियर मैसेज देना चाहता है कि ये हमारा अरुणाचल का ज़मीन जो है आपके लिए नहीं है। ये हमारा अरुणाचल का ज़मीन में जो है इस तरह जो है आप इलीगली आ करके न यहाँ नहीं बेच सकता है। तो आज हम डीएसयू का साथ साथ आपसू है, सारा इंटायर अरुणाचल में आज एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हमारा साथ में आपसू रिप्रेजेंटेटिव्स लोग भी है, साथ ही साथ हमारा वांचो का जितना भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में सीबीओ से पूरा लोग अटेंड किया। और सारा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, छोटा छोटा बच्चा से लेके बूढ़ी बूढ़ा तक आज अपना हक के लिए, अपना आवाज़ दिखाने के लिए आया। और ये रैली के जरिए और ये आप लोग का मीडिया प्लेटफॉर्म का जरिए हम एक बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन में ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज क्लियरली देना चाहता हूँ कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स अगर है तो निकल जाइए, अदरवाइज तो उनका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। और जितना भी जो चाहे 10 साल से भी तो 20 साल से भी तो रिफ्यूजी मीन्स रिफ्यूजी ही रहेगा। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यहाँ में अरुणाचल में आके हम 10 साल से बेच रहे, 4 साल से बेच रहे बोल करके हम एक एसटी लेगा, पीआरसी लेगा, इस तरह का सोच विचार गलती से भी ना करें। स्पेशली जो चकमा हाजोंग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, आप लोग सुनिए, आप लोग अपना अपना जगह जाइए। अरुणाचल का ज़मीन, अरुणाचल का लैंड आपके लिए नहीं है। ये क्लियर मैसेज देने के लिए आज का रैली कंडक्ट किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ आपसू एंड एलडीएसयू। आज आप लोगों ने डीसी को भी एक मेमोरेंडम दिया है, उसका क्या रिएक्शन था? देखिए, डीसी का थ्रू हम लोग चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम सबमिट किया है आपसू और डीएसयू मिल करके। इसमें हम लोग ने डिमांड किया है कि जितना भी जो घुसपैठिया है अरुणाचल में, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, उसको जो है जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करना है अपना अपना जगह में। ये है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो नॉन ट्राइबल्स लोग जो है, नॉन एपीएसटी लोग यहाँ पे जो अपना अपना वोटर लेके रजिस्टर करके रखा है, और अपना जगह में भी और यहाँ में भी जो वोटर दो जगह में डुअल वोटर रजिस्टर करके रखा है, उनको जो है जल्दी से जल्दी कैंसिल कर दीजिए। ये एक हमारा मांग था। ऐसा करके हम एक मेमोरेंडम सबमिट कर दिया डीसी का। हमारा डीसी का रिस्पांस बहुत अच्छा था और हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि अभी का अभी जो भी हम लोगों ने जो इशू एराइज किया उनको जो है चीफ सेक्रेटरी के पास कल और परसों का बीच में पहुंचा देगा। एक एश्योरेंस दिया डीसी की तरफ से। तो सर टीम एलडीएसयू की तरफ से हेलो मैम, अब जो आपसू का जैसे वुमेन विंग जैसे जनरल सेक्रेटरी, तो जैसे हम लोग का अरुणाचल का जो ज़्यादातर वो है कि लड़की लोग, नॉन ट्राइबल का लड़का और मुस्लिम लड़का लोग के साथ शादी करके अपना हम लोग का अरुणाचल स्टेट पे ला के सेटिंग अरेंजमेंट होता है। और फिर जैसे बड़ा बड़ा आदमी लोग के साथ वो लिंक करके पीआरसी ट्राइब जो जैसे ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है और बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी तो बना कर रखा हुआ है, उन लोग को, अपना बहन लोग को क्या बोलना चाहेगा अपने आपकी तरफ से, आपसू की तरफ से? एक्चुअली ये मुद्दा को आपसू बहुत सीरियस है। और ये जब अगर हम लोग कहा जाए कि नॉन एपीएसटी को शादी करना और ये मुस्लिम को शादी करना, ये मतलब ऐसे कि आप शादी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आप जैसे बोला है कि शादी करके आप किसी से लिंक अप करके या फिर किसी बड़ा आदमी का मदद से आप एसटी दिलाना अपना बच्चा को, ये कहीं ना कहीं मतलब आपको भी पता है कि ये हम लोग का राइट्स को, मतलब हम लोग का जो कमिंग जनरेशन का राइट्स को छीनना जा रहा है। तो इसको हम यही बोलेगा कि हम लोग का लड़की लोग को यही मैसेज देना चाहेगा, अगर आप शादी करना है करो, हम लोग को कोई इश्यू नहीं है। बट आप याद रखो कि आपका यहाँ स्टेट में हमारा भाई भी है जो कि हमारा फ्यूचर को आगे बढ़ाएगा, आगे जाके हमारा जो एसटी है उन लोग को आगे बढ़ाएगा। तो उन लोग के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। और जब नॉन एपीएसटी को यहाँ में एसटी दे देता है, ऑलरेडी हम लोग जो एसटी लोग होता है अरुणाचल का, हम लोग को ऑलरेडी बहुत फेसेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स। चाहे मेनलैंड इंडिया में आप जाके देख लो, हम लोग को बहुत फेस करना पड़ता है। तो अरुणाचल ही एक ऐसा
जगह है जहाँ में हम लोग सुरक्षित फील करते हैं। नॉट ओनली अरुणाचल, इंटायर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट ही जगह एक ऐसा है कि जहाँ में हम लोग सुरक्षित फील करते हैं और हमारा खुद का ज़मीन है। तो यहाँ में एक ही जगह है और उसको भी आप बाहर का लोग को देना शुरू हो जाएगा तो हम लोग के लिए आगे जाके नहीं बचेगा। भले ही अभी हम लोग के पास में पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है मेनलैंड इंडिया का कंपेयर में, बट स्टिल हम लोग का लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके लिए हम लोग को ये अवेयर रहना चाहिए कि आप शादी करो, भले ही शादी करो, बट उसका चक्कर में आप ये एसटी दे देना, नॉन एपीएसटी को ऐसे मत कीजिए। और सकने से हम यही बोलेगा कि अगर आप शादी कर सकता है तो आप सरनेम को भी लेने का जो गट्स है वो भी लाइए, क्योंकि आप जब किसी को शादी करते तो उसका सरनेम यूज़ करते हैं तो वो सरनेम को यूज़ कीजिए। आप ऐसे ना कीजिए कि आप अपना भाई भैया का सरनेम दे के रख देगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो भांजा या भांजी जो भी होता है उन लोगों को कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ता है ये PRC ST का वजह से। मैम आज का जो इलीगल इमिग्रेंट्स का अगेंस्ट रैली कर रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ हो रहे हैं और आपसू के टीम कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम लोग का ये जो आज का रैली जो है आपको पता होगा पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में DSU को थोड़ा सुपरवाइज़र करने के लिए हम लोग का आपसू का तरफ से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जितना जा सकता है हम लोग में से गया है। और यहाँ आपका तावांग में भी हो रहा है, चांगलांग में भी, नामसाई में भी हो रहा है और जितना अफेक्टेड एरिया है सब में हो रहा है। तो आपसू इस मुद्दा को लेके थोड़ा सीरियस है, आपको भी पता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो जो यूनियन होम से ऑलरेडी ये चीज़ को पास हो चुका है, बट हमारा स्टेट में आज अभी तक क्यों नहीं किया गया है, इसलिए आपसू ये चीज़ को मुद्दा उठाया है और बहुत सीरियस है। थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि जैसे आज जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रैली रखा गया है आपसू की तरफ से और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और बाकी डिस्ट्रिक्ट पे भी रखा गया नहीं, लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में रख के जो रैली कर रहे हैं उससे तो थोड़ा वो है नहीं डरेगा। जैसे गांव में विजिट हो गए, गांव पूरा राजा को जैसे पूछताछ करके 1 by 1 सभी गांव में विजिट होके चेक करने से ही पता चल जाएगा। ऑब्वियसली मैं भी तो खुद बता सकता है, लेकिन हम लोग का जैसे वांचो ट्राइब का है, जैसे ग्रैंडफादर से ही वांचो है, तो हम लोग बैठने के लिए भी अभी मेरा एक ही ज़मीन है मेरा, तो बाकी जो नॉन ट्राइबल लोग आके भी वो कब्जा करके रखा हुआ है उसके ऊपर क्या कहना चाहेगा, क्या बोलना चाहेगा आपसे? जैसे कि आपने बोला कि गांव विजिट करके देखना चाहिए, ये हमारा पहला स्टेप था, आपको पता होगा। तो हम लोग ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है आज, तो यही चीज़ अभी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारे 16 को भी होगा, और अगर उसमें भी कुछ नहीं होता है तो आपसू इस मुद्दा पे और आवाज़ करेगा। और आपको जैसे पता है कि आपसू हम लोग का ये ST को लेके, हमारा राइट्स को लेके, हमारा स्टेट के लिए हम लोग जितना हो सकता है उतना करेगा। और आप जैसे गांव विजिट करना, राजा को रिपोर्ट करना, पूछताछ करना, वो सब चीज़ हम लोग सोच विचार करके हम लोग जांच पड़ताल ज़रूर करेगा और इस पर आपसू ज़रूर स्टेप उठाएगा। पब्लिक का आवाज़ ये है कि जैसे जो मेन बड़ा होता है ना उन लोग का ही जैसे चमचा बरी के ही वो होता है, ज़्यादातर ये है पब्लिक का आवाज़ जो जैसे PRC ट्राइब ऑलरेडी दे के 10 साल से ज़्यादा या 20 साल से ज़्यादा हो चुका वाला है हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ट्राइब के भी। हाँ, इस मुद्दा पे अगर आप कहते हैं तो हम लोग आपसू इस चीज़ पे ज़रूर काम करेगा। और आपसू ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा आदमी है और उस बड़ा आदमी का थ्रो से ये इंसान को ST मिला है तो आपसू उस बड़ा इंसान का वजह से छोड़ देगा, ऐसा भी नहीं है। अगर कहीं गलत लगा तो आपसू ऑफकोर्स उस पर आवाज़ उठाएगा और ऑफकोर्स हम लोग उस अपना भाई भैया लोग का राइट्स को छीनने नहीं देगा, हक को हम लोग लेने नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन आपसू के लिए सब एक बराबर है, क्योंकि हम लोग अपना ST के लिए ही आया है और ST का राइट्स को हम लोग किसी को छीनने नहीं देगा। थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि अभी अरुणाचल में बहुत इनर लाइन परमिट को लेके बहुत चर्चा कर रहा है, तो और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन भी पूरा स्ट्रिक्टली चेकिंग भी किया जा रहा है, तो हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में अब किस तरह से अभी काम करेगा इसका? ओके, ILP को लेके हम लोग
सीरियस है। LDSU हमेशा हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करता है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बात करता है, तो हम लोग अभी तक लगा हुआ है LP को लेके भी। तो LP को हम लोग का LDSU सिर्फ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या कोई इंडिविजुअल या कोई पुलिस कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट मिलके हाँ इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अपना जो ड्यूटी है वो तो करेगा, लेकिन इंसान बहुत चालाक होता है, तो तरह तरह का ऑप्शंस ढूंढ के घुस जाता है। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग हो गया, और कहीं कहीं में काम काज करने के लिए बैठने वाला लोग हो गया, तो कोई भी एंगल से कहीं से भी घुस जाता है, गाड़ी बस में आके चला जाता है प्रॉपर्ली चेक नहीं होने समय को। तो इसलिए इसको हम लोग सब मिल के कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना हम लोग यहाँ का पब्लिक है और जितना कॉन्ट्रैक्टर है, जितना यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में कामकाज चल रहा है, जो स्किल लेबर को लेके आना पड़ता है बाहर से, हम लोग यहाँ का लोकल जो नहीं सकता है वो सकने वाला भी कोई बाहर से लेके आना पड़ता है। तो हम उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेगा, और जितना भी गांव में जो GBs बैठा हुआ है, जो वंगहम बैठा हुआ है, उन सब से यही अपील करना चाहूँगा, हम लोग एक साथ मिलके हम लोग इसका खिलाफ में फाइट करना पड़ेगा। हम लोग प्रॉपर्ली चेक करें, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर लेके आता है, जो भी पर्पस में अभी आप बाहर से आदमी लेके आता है, तो उसको अच्छा से जांच पड़ताल करें, उसका आइडेंटिफिकेशन को अच्छा से देखें, उसके बाद ILP अच्छा से प्रॉपर चैनल से बना के लेके आए, उसमें हम लोग का सेफ्टी है। अभी इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके हम लोग आज रैली किया अपसू का ऑर्डर पे, पूरा इंटायर स्टेट में सब डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से ये ILP का प्रॉब्लम भी है। ILP चेकिंग अच्छा से नहीं करने का वजह से बहुत सारा लोग घुस जाता है, 10 साल हो जाता है, 15 साल हो जाता है, बेच जाता है, और कोई यहाँ का लोकल्स को पटा के, यहाँ का लोकल्स का साथ अच्छा से बात करके, उसका काम करके देख के उसका ST सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करने लगता है बाद में। तो ऐसा इश्यूज निकल रहा है, तो ILP को हम लोग प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा, और ILP का मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर हम लोग मेंटेन करके रखने के लिए सब पब्लिक का हम लोग का साथ चाहिए, पब्लिक का। पहले वाला वो गांगुरा और और ST सर्टिफिकेट एक्वायर करने के लिए, ST सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारा डायरेक्टिव, बहुत सारा गाइडलाइन हम लोग को दिया है, उसमें बहुत सारा सिग्नेटरी अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड किया है, ताकि कोई एक आदमी को राइट्स दे देगा तो वो किसी को भी ST सर्टिफिकेट बना के दे सकता है। पहले ST सर्टिफिकेट बनाना बहुत ईजी था, तो अभी उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, उसमें जैसे CBOs को इन्वॉल्व कर दिया, पंचायत मेंबर्स को इन्वॉल्व कर दिया, GB तो पहले से था ही है, तो उसमें कुछ प्रोसेस है जो कि हम लोग उसको हम लोग चाहता है कि उसको चेंज करें, उसको करेक्शन करें। जैसे कि गांव में एक आदमी है जो वांचो काउंसिल जैसा उसका कोऑर्डिनेटर भी है वो, उसके बाद वो गाँव बड़ा भी है, तो उसका पास एक सिंगल आदमी के पास में 2 सिग्नेटरी पावर है, तो उसमें ओबियसली उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो वो सब चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने से है वांचो काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। अभी हाल ही में एक खबर सुनने को मिल रहा है अलग अलग न्यूज़ चैनलों में कि इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि बांग्लादेशी लोग हमारे भारत में घुसने की प्लानिंग में है या फिर अभी घुस रहे हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि 4,000 से ज़्यादा लोग अभी हमारे भारत में इंटर हो रहे हैं। तो क्या इसका बारे में आपको LDSU की टीम को कुछ खास जानकारी है या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, इसका ऊपर हम लोग जनरली बात करेगा, इंटेल या इंटेलिजेंस का एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करके हम लोग बात नहीं करेगा। ओवरऑल ये बात करेगा कि लोंगडिंग में पर्टिकुलरली हम लोग का यहाँ में चकमा एंड हजोंग रिफ्यूजीज यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ में जो सेटलमेंट एरिया है उन लोग का लोकल्स का नंबर कम हो रहा है, और जो साल में रिफ्यूजीज को यहाँ में लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट, उसमें जो रेशियो था और आज का जो रेशियो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि इससे डायरेक्ट जो सेंसस है, जो उसका नंबर्स है, उन लोगों का पॉपुलेशन से ये डायरेक्ट डिस्प्ले करता है कि इलीगल इमिग्रेंट बहुत मात्रा में हो रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत डेंजर है। तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग यही अपील करना चाहूँगा, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ हमको रहना है, हम उनका ज़मीन में जाके हम भी नहीं बैठेगा, हम वहाँ में जाके वो लोग का हक हम भी नहीं छीनेगा। वो भी इंसान है, अपना जगह में जाइए, अपना राइट्स को वो लोग भी मेंटेन कीजिए, लेकिन मेरा थाली में खाने के लिए, मेरा घर में बैठने के लिए ज़बरदस्ती नहीं आनी चाहिए है। तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपसू का प्लेटफॉर्म का जरिए, LDSU का प्लेटफॉर्म का जरिए और जितना भी इंटायर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के जरिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो लोग का डिपोर्टेशन का बंदोबस्त कीजिए। हम अभी घुसपैठियों के साथ और ज़्यादा नहीं बेच सकेगा। हमने बहुत टॉलरेट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे रखा, हम लोग ने रखा वो लोग को मेहमान के लिए। मेहमान 2 दिन के लिए ठीक है, 3 दिन के लिए ठीक है, आपका मेहमान आपका साथ लाइफ टाइम बैठेगा, ये गलत हो जाएगा। तो मेहमान नवाजी करने का हम लोग को मौका मिला। अरुणाचल स्टेट, यहाँ का ट्राइबल्स, यहाँ का सोसाइटी हम लोग बहुत कर चुका है, तो अभी वो लोग का डिपोर्टेशन का समय है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि उन लोग का जल्द से जल्द डिपोर्टेशन का आप लोग बंदोबस्त कीजिए, हम लोग और नहीं झेल सकेगा।